Hello everyone, Assalamu alaikum. It's me Umme Arbab. I hope you all are doing well. Today video is about the topic of point of view, also the types of point of view, that is first person point of view, second person point of view and third person point of view. And I also discuss some essential examples of point of view. So without taking any delay, let's start the video. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है. Point of view in stylistics refer to perspective from which a story or narrative is told. Point of view basically एक perspective होता है, एक नज़रिया होता है. हर स्टोरी में ऑथर्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और ऑथर डिफरेंट टेक्निक से उस स्टोरी को कन्वे करता है, जो कि रीडर्स को एक डिफरेंट लेंस यानी एक डिफरेंट नज़रिया देता है उस स्टोरी को पढ़ने का, उस स्टोरी को समझने का, उसको जस्टिफाई करने का. The choice of point of view can have a significant impact on the tone and meaning of a text. Point of view एक significant impact create करता है टोन पर और टेक्स्ट की मीनिंग पर. In simple words, point of view is the perspective from which a story is told. अगर सिंपल अल्फाज में हम बताएं तो पॉइंट ऑफ व्यू एक पर्सपेक्टिव है, एक नज़रिया है जिसमें हम स्टोरी बताते हैं. इट इज़ द एंगल फ्रॉम विच थाट्स, एक्शंस एंड इवेंट्स आर नरेटेड. ये एक एंगल है जिसमें थाट्स को, एक्शंस को और इवेंट्स को नरेट किया जाता है. द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ नैरेटिव कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामेटिकल पर्सन. पॉइंट ऑफ व्यू को कैटेगराइज किया गया है ग्रामेटिकल पर्सन की बेस पे, which is one indicator for the level of insight given to the narrator. The grammatical person tells us about who is telling the story as expressed through pronouns being first person, second person and third person. अब जो ग्रामेटिकल पर्सन है वो हमें बताएगा कि ये स्टोरी फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग लिखी गई है, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक लिखी गई है या थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक लिखी गई है. सो पॉइंट ऑफ व्यू इन अ स्टोरी प्रोवाइड डिफरेंट लेंस टू द रीडर. जैसे कि हमने पहले ही बात की थी, पॉइंट ऑफ व्यू रीडर्स को डिफरेंट लेंस यानी डिफरेंट नज़रिया प्रोवाइड करता है. पॉइंट ऑफ व्यू इन लिटरेचर इज़ अ नैरेटिव टेक्निक विच एन ऑथर यूजेस टू नरेट अ स्टोरी. पॉइंट ऑफ व्यू एक नैरेटिव टेक्निक है जिसमें ऑथर्स जो कि ऑथर यूज़ करता है एक स्टोरी को नरेट करने के लिए. फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एंड थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें आई, वी, माई, माइन, मी जैसे प्रोनाउंस का यूज़ होगा तो हमें पता चलेगा कि ये स्टोरी फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक लिखी गई है. सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में यू, योर, योरसेल्फ जैसे प्रोनाउंस यूज़ होंगे तो ये हमें पता चलेगा कि ये स्टोरी सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग लिखी गई है. थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में ही, शी, दे एंड देयर प्रोनाउंस का यूज़ होगा. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अप्रोचेज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू. टू एक्सप्लेन द स्टाइलिस्टिक सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ क्रूशियल टू लुक एट हाउ वी कैन कैटेगराइज पॉइंट ऑफ व्यू. ये मुश्किल हो जाएगा कि पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे कैटेगराइज किया गया है. द अटेंशन टू द ग्रामेटिकल पर्सन कैन अलाउ अस टू लुक एट द लेवल ऑफ इंसाइट और एक्सेस रीडर्स और गिवन टू अंडरस्टैंड स्टोरी एंड कैरेक्टराइजेशन. जैसे कि ग्रामेटिकल पर्सन से हमें पता चलेगा कि ये जो स्टोरी है, जो कैरेक्टराइजेशन है, जो रीडर्स की अंडरस्टैंडिंग है, वो हमें पता चलेगा कि ये इस पर्सन के अकॉर्डिंग लिखी गई है, इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक लिखी गई है. वी कैन आल्सो कैटेगराइज नैरेटिव एक्सपीरियंस बाय कैरेक्टराइजिंग देम इनटू वेरियस प्लेन्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंट ऑफ व्यू के वेरियस प्लेन्स को कैटेगराइज करके हम नैरेटिव एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. सो मूविंग ऑन टू वर्ड significance of point of view. Overall, point of view is a critical component of stylistic. Point of view एक critical component है stylistics का, as it shapes the reader's understanding of a literary work. ये readers को आसानी create करता है literary work को समझने में. By understanding the impact of point of view on characterization, tone and mood, empathy and identification, subjectivity and objectivity and interpretation, reader can deepen their application and understanding of the literary work. पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के ही जो रीडर है वो डीपली लिटरेरी वर्क को समझ जाएगा, उसको पता चल जाएगा ये स्टोरी किस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक लिखी गई है, इसमें कैरेक्टर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी फीलिंग्स, उसकी थॉट्स, उसकी इमेजिनेशन, उन सब को वो समझ जाएगा. अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू.
There are several different types of point of view used in literature, each with its own strength and weakness, and each suited to different kinds of narratives. First type is first person point of view, second person point of view and थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, जो कि फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एंड थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू इज़ व्हेन द नरेटर इज़ अ कैरेक्टर इन द स्टोरी एंड रेफर्स टू हिमसेल्फ एज आई। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली ये होता है कि जब लिखने वाला या पढ़ने वाला अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है आपके साथ, अपने सामने लोगों के साथ या रीडर के साथ। अगर एक स्टोरी में आई वी प्रोनाउन का यूज़ किया गया है तो उसका मतलब वो स्टोरी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक में लिखी गई है। This type of point of view is often used in autobiographical writing and memoir। अब autobiographical writing मीन एक पर्सन अपनी स्टोरी खुद ही लिखता है और खुद ही उसको नरेट करता है, एंड memoirs भी बेसिकली autobiographical ही होती है, as it allows the reader to experience events through the narrator's perspective। It can also be used to create a sense of intimacy between the reader and the narrator। ये रीडर और नरेटर में एक इंटीमेसी, एक जो ब्रिज है वो क्रिएट करता है, उसको समझने में रीडर्स और नरेटर को आसानी प्रोवाइड करता है, एज द रीडर इज़ प्राइमरी टू द नरेटर थॉट एंड फीलिंग्स। However, first person point of view can be limited as the reader is only able to experience events through the eyes of one character। ये लिमिटेड होती है क्योंकि जो रीडर है वो सिर्फ एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रख के ही सारी बातें समझ रहा होता है। अगर वो नरेटर जो स्टोरी को नरेट कर रहा होता है वो बताएगा कि ये पर्सन दूसरे अदर कैरेक्टर्स बुरे हैं, तो रीडर जो है वो दूसरे अदर कैरेक्टर्स को बुरा ही समझेगा। अगर तो ऑथर जो स्टोरी को नरेट कर रहा होगा वो हमें बताएगा कि ये पर्सन बुरा है तो हम उसको एक बुरा कैरेक्टर ही कंसीडर करेंगे। सो ये लिमिटेड होती है। द नरेटर इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर, शी कैन टेल अस व्हाट शी और थिंक्स और फील। ये बताएगा कि जो नरेटर जो स्टोरी को बयान कर रहा होगा उसकी जो फीलिंग्स हैं वो हमें समझ आएंगी, वो हमें पता चलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, I could only look upward, the sun began to grow hot and the light offended my eyes. I heard a confused noise about me, but in the posture I lay, I could see nothing except the sky। ये एग्ज़ाम्पल गुलिवर्स ट्रैवल्स की ली गई है, जहाँ पे वो सिर्फ अपने बारे में बताता है कि मैंने जो है ऊपर देखा, सन जो है वो बहुत गर्म था, लाइट जो है वो उसकी आंखों में पड़ रही थी। यहाँ पे जो सारी एग्जांपल हैं वो सिर्फ गुलिवर्स ट्रैवल की अपनी उसकी थॉट्स, उसकी जो फीलिंग्स हैं उस पर लिखी गई है। द नरेटर इज़ रिकाउंटेड फ्रॉम द आइज़ ऑफ द फर्स्ट पर्सन नरेटर एंड वी आर गिवन एक्सेस टू द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ गुलिवर्स। Thus, as reader, we are made to see and not see, could only look upwards, could see nothing except the sky। This type of narrative is also called homodiegetic, where the narrator is internal to the narrative plot। इसे homodiegetic भी कहा जाता है क्योंकि हम इसमें सिर्फ एक ही पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक सारी स्टोरी को समझ रहे होते हैं। सो नेक्स्ट इज सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। Second person point of view is when the narrator directly addresses the reader as you। जब राइटर नरेटर जो है वो डायरेक्टली किसी को एड्रेस करता है, डायरेक्टली हमें एड्रेस करता है, तो उसे सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। This type of point of view is not as common in literature, but it can be used to create a sense of immediacy and involvement on the part of the reader। सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली बहुत रेयर है, ये लिटरेचर में बहुत कम हद तक यूज़ की जाती है क्योंकि इसमें जो यू का इस्तेमाल है वो बहुत कम होता है, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि जो राइटर है, जो नरेटर है, उसके लिए ये लिखना मुश्किल हो जाता है। It can also be used to create a sense of intimacy or distance depending on the tone of narrative। However, second person point of view can be difficult to sustain over an entire narrative। It can also feel intrusive or bearing। This narrative technique is rare. In this, the author directly addresses the reader as you, yours, yourself and yourselves।
इसमें जो नरेटर होता है वो डायरेक्टली रीडर से इंटरेक्ट करता है, डायरेक्टली रीडर को मुखातिब करता है। वी सी सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू मोस्टली इन पोएम्स, स्पीचेस, इंस्ट्रक्शन राइटिंग एंड परसुएसिव राइटिंग्स। अब हम इसकी कॉमन एग्जांपल ले लें तो जब हम लोग एप्लीकेशन या राइटर्स लेटर एक लिख रहे होते हैं, एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन में डायरेक्ट हम अपने प्रिंसिपल या टीचर से मुखातिब होते हैं, तो इसकी एग्जांपल यही होगी। Example, you are very hard working student. This passage is written second person point of view. You know this because of this passage is talking about you. यहाँ पे जो पूरा पैराग्राफ है वो you पे किया गया है, सारी जो बात है वो you पे ही की गई है, तो इसमें जो ऑथर है वो डायरेक्टली हमसे मुखातिब है, तो ये हमारा सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कहलाएगा। Moving on toward third person point of view. Third person point of view is when the narrator is not a character in the story and refers to character as he, she, they. This type of point of view can be further divided into limited and omniscient. इसमें जो नरेटर होता है वो स्टोरी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, वो स्टोरी का कैरेक्टर नहीं होता, वो स्टोरी के बाहर रहकर वो अपनी स्टोरी किसी पर्सन को बताता है, उसको डिस्कस करता है और पूरी स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा होता है। द नरेटर इज आउटसाइड द स्टोरी, टॉक्स अबाउट द कैरेक्टर्स लाइक शी, हर, हरसेल्फ, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, दे, देयर, देम, देमसेल्व्स, एज, इट, इटसेल्फ जैसे प्रोनाउंस यूज होंगे। दिस नैरेटिव वुड बी टोल्ड बाय द थर्ड पर्सन नरेटर एज वेल। दिस टाइप इज़ हेट्रोजेटिक, इसे हम हेट्रोजेटिक कहते हैं, वेयर द नरेटर इज़ नॉट द कैरेक्टर इन द स्टोरी एंड रिलेट्स इट बीइंग एक्सटर्नल टू द नैरेटिव प्लॉट। फॉर एग्जांपल, एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड 1895 बाय लेविस कैरोल। एलिस वॉज नॉट अ बिग हर्ट। इस एग्ज़ाम्पल में हम देखेंगे कि जो नरेटर है वो स्टोरी को नरेट करता है, वो बताता है, एलिस की स्टोरी बताता है, उसके जो ऑब्ज़र्व वो करता है वो सारी स्टोरी उसको उसके बारे में बताता है, जो चीज़ें वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, उसके थॉट्स और उसकी इनर फीलिंग्स के बारे में वो नहीं जानता होता। इसीलिए थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ लिमिटेड थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेकेंड इज़ ओमनिसेंट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब हम देख लेते हैं ओमनिसेंट एंड लिमिटेड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में क्या डिफरेंस है। लिमिटेड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। Limited person point of view is often used in literature to create a sense of distance between the reader and the characters. By limiting the narrator's access to the thoughts and feelings of one character, the reader is forced to interpret events and emotions based on the character's action and words. This can create a sense of tension and suspense in narrative. However, third person point of view can also be limiting as the reader is only able to experience events through the eyes of one character. इसमें जो चीज़ें हैं वो भी लिमिटेड होती हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखते हैं वो लिमिटेड होता है, जो चीज़ें राइटर जो नरेटर ऑब्जर्व करता है वही चीज़ें डिस्क्राइब की जाती हैं, इसकी इनर थॉट्स और फीलिंग्स को डिस्कस नहीं किया जाता, तो ये कहलाएगा हमारा लिमिटेड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। इन लिमिटेड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू द नरेटर डिस्क्राइब द थॉट्स एंड इनर फीलिंग। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगी हैरी पॉटर सीरीज़ की। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में हम देखते हैं कि आई वी प्रोनाउन का यूज़ होता है, सेकंड पर्सन में यू का, एंड थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे प्रोनाउंस का यूज़ होता है। सो थर्ड पर्सन लिमिटेड में हम देखते हैं नरेटर रिवील थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ वन कैरेक्टर। ये लिमिटेड होता है, इसीलिए जो नरेटर है वो एक कैरेक्टर की जो फीलिंग्स हैं उसकी फीलिंग्स और थॉट्स को रिवील करता है। Chris liked Elma since the third grade, but had never found the nerve to tell her. But one sunny day, Chris said to Elma, "So you want to go with me?" Emma blushed and said, "Okay." Chris smiled. Tells his internal thoughts. Internal narration is limited to Chris. यहाँ पे जो internal feelings हैं, जो thoughts हैं, वो सिर्फ Chris तक limited हैं। So next हम देखते हैं omniscient person point of view. Omniscient third person point of view, on the other hand, allow the narrator to provide insight into the thoughts and feelings of all characters in the story. This can create a sense of omniscience and authority on the part of the narrator, as they are able to provide more complete picture of the narrative.
However, omniscient third person point of view can also be distressing as the reader is not able to experience events through the eyes of single character. ओमनीसेंट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में हम देखते हैं जो नरेटर है वो तमाम कैरेक्टर के इनर थॉट्स को, उनकी फीलिंग्स को डिस्कस करता है, ये लिमिटेड नहीं होता। ओमनीसेंट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में हम देखते हैं कि ओमनी मीन ऑल एंड सेंट मीन नोइंग। ओमनीसेंट मीन ऑल नोइंग मीन जो नरेटर है वो तमाम कैरेक्टर्स की इनर फीलिंग्स को, उनकी थॉट्स को बखूबी जानता होता है। Omniscient narrators tell more than one character's thoughts and feelings। यहाँ पे वही एग्जांपल्स आ जाएंगे कि वो सब कुछ उनकी इनर थॉट्स और फीलिंग्स को जानता होता है। नेक्स्ट अब हम कंक्लूजन को डिस्कस कर लेते हैं। इन कंक्लूजन, पॉइंट ऑफ व्यू इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टाइलिस्टिक्स इवेंट इन लिटरेचर दैट कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द टोन एंड मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट। By choosing a specific point of view, an author can create a sense of intimacy or distance between the reader and the character, as well as sense of authority and omniscience on the part of narrator. Whether using first person, second person and third person, author must carefully consider the effect they wish to create. Choose the point of view best suits their narrative. अब हम कंक्लूजन इसका देखें तो ये इम्पोर्टेंट है। एक स्टोरी को नरेट करते हुए जब हम समझ रहे होते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये स्टोरी किस पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए लिखी गई है, किस पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखकर ये स्टोरी लिखी गई है। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।